अपने राज्य में गाय भैंसों का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन मौसम में बदलाव होते ही अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च होता है। अगर किसान समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें, तो वे अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से कराए पशुओं में टीकाकरण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि दुधारू पशुओं में टीकाकरण। जैसा कि अभी समय है, गर्मियां तेज़ हो रही हैं और एक बारिश होने के बाद बहुत से कीटाणु हैं, विषाणु, जीवाणु हैं, वो बहुत तेज़ी से वातावरण में फैलते हैं नमी और गर्मी के कारण। तो हम किसान भाइयों को अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है और अभी ही उचित समय है। अभी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है, बीमारी नहीं होगी और बीमारी नहीं होने से उनके उपचार के जो खर्च हैं उनको से कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको भी बिना कोई प्रभाव के उत्पादन को हम लोग बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस समय गलघोटू की बीमारी काफ़ी होती है। गलघोटू एक तरह का निमोनिया है और उसमें पूरे लंग्स ख़राब हो जाता है। किसान भाई अक्सर ये देखते हैं कि उनके मवेशी जो हैं वो चर कर बढ़िया से आते हैं, शाम को सुबह में गला फूला हुआ रहता है और घों घों की आवाज़, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो मृत्यु दर बढ़ जाती है। वो उपचार करने का समय उनको नहीं मिल पाता है और तुरंत अचानक मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, वैसे तो ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। और आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए गलघोटू की टीका बाजार में उपलब्ध है या सरकार के द्वारा भी कराया जा रहा है। तो इसका टीकाकरण गलघोटू का टीका के नाम से उपलब्ध है और इसका छोटे जानवर में 2 ml और बड़े जानवर में 3 ml के सुई मांस में या चमड़ा में देने से 9 महीने तक की प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इस जो हम लोग का अभी समय है, उस समय में इससे रोग से प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वो हम लोग उस रोग से किसान भाई उसको बचा सकते हैं। दूसरा एक बीमारी आता है लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार ज़्यादातर बैल में या भैंस के प्रजाति जिससे हम लोग के खेतों को जोतने का काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो मांस जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर वो कीटाणु ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैलता है और वो जो हमारे पुट्ठा के भाग हैं वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत बड़ा घाव कर देता है। एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ती है और वो घाव जो है वो सियाटिक नर्व को दाबता है, जिससे कारण वो चलने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो किसान भाई जो अगर खेती के समय में, ये बरसात के समय में बहुत ज़्यादा होता है खेती के समय में, तो किसान भाई अगर इस बीमारी हो गई तो वो पशु से फिर अपने खेतों में काम नहीं ले पाते हैं। इसलिए अभी उचित समय है कि उसका हम लोग टीकाकरण करा सकें। तो इसका लंगड़ी बुखार कहते हैं। लंगड़ी बुखार का टीके के नाम से उसका टीका उपलब्ध है और उसका हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं। अभी ही समय है, उचित समय अभी है जब हम लोग उसका टीकाकरण करें और 15-20 दिन में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और जो तो उसका 9 महीने तक उसके प्रतिरोधक क्षमता रहती है। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन कराते समय ध्यान रखें कि 6 माह से कम उम्र के पशु को BQ रोग का टीका न लगाएं और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए।
जैसा कि हम पहले बताए, गलघोटू और लंगड़ी बुखार ये दोनों का कंबाइंड वैक्सीन भी मिलता है। तो एक कंबाइंड वैक्सीन देके दोनों का मिला हुआ टीका उपलब्ध है। गलघोटू लंगड़ी बुखार का टीका इसी के नाम से आता है, गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका। तो उस टीके को हम लोग एक बार दे देंगे तो वो दोनों बीमारी से हम लोग का बचाव हो सकता है। और हम ये दोनों बीमारियां जो बरसात में होने की संभावना रहती है उसको हम लोग कम। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर के किसान मनदीप सिंह ने। आप नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो मनदीप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है। और जैसा कि हम देखते हैं इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है। ये इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियां हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दे। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दे और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं।